नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी ला सकती है। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। बीते कुछ महीनों से आप कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अनेक समस्याएं आपके जीवन को जकड़ रही थीं, लेकिन अब धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो यह संकेत देंगी कि अब आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अब आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। अचानक से कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या फिर किसी नई आय के स्रोत का निर्माण हो सकता है। अगर आप किसी बड़े काम के लिए प्रयत्नशील थे तो अब उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। नई योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी और लाभ की स्थिति निर्मित होगी। करियर से जुड़ी परेशानियां भी अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपको सफलता दिलाने वाला होगा। जो लोग किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी शुभ समाचार आने वाला है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी शुभ संकेत प्राप्त होंगे। यदि परिवार में किसी प्रकार का तनाव था तो अब उसमें सुधार होगा। परिजनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके विवाह के योग प्रबल हो सकते हैं और आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो अब उसमें सुधार होगा। नियमित व्यायाम और सही खानपान अपनाने से आपको लाभ होगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपके मन में उत्साह बना रहेगा। ध्यान और प्रार्थना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप किसी आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं तो अब आपको उसमें विशेष सफलता मिलेगी। यह समय ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का है। यदि आप भगवान शिव और माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो उनके आशीर्वाद से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपको अपने मन को शांत रखते हुए सकारात्मक सोच अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश न करने दें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आने वाले 6 से 7 दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो या फिर आपके निजी जीवन से संबंधित हो। जो भी परिवर्तन होंगे वे आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस समय आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचना होगा। आपको अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा क्योंकि यह संकेत देंगे कि दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तब भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए जरूर आता है जो आपको समस्याओं से बाहर निकालता है। यह स्वयं ईश्वर की शक्ति होती है जो किसी न किसी के माध्यम से आपके जीवन में कार्य कर रही होती है। यही दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है और आपको सभी परेशानियों से मुक्त करने वाली है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तब भी अंततः उसका समाधान मिल ही जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और वे आपकी मदद कर रहे हैं। जब भी आप कोई समस्या में होते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको सहायता अवश्य प्राप्त होती है।
आने वाले समय में आपको अपने जीवन में इस दिव्य शक्ति का अनुभव होने वाला है। यदि आप इस दिव्य शक्ति का स्वागत करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा, किसी का बुरा न सोचें और हमेशा अच्छे कार्य करने का संकल्प लें। दूसरों की मदद करें, दान पुण्य करें और नकारात्मक विचारों से बचें। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि आप प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपने इष्ट देव की आराधना करें और नियमित रूप से पूजा पाठ करें। जब आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे तो यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता दी जरूर लिखें। इस दिव्य ऊर्जा को अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और गहरी रिसर्च लगी है। हम चाहते हैं कि आप तक सिर्फ सटीक और सही जानकारी पहुंचे, इसलिए हमने पूरी लगन और निष्ठा से इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है। इसीलिए आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी ज्यादा प्रेरित करेगा और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार और रहस्यमय जानकारियां लाते रहेंगे। अब बिना समय गवाएं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शायद आप इसे अभी महसूस न कर पा रहे हो, लेकिन यह सत्य है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। यदि आप किसी भी तरह की कठिनाइयों, परेशानियों या नकारात्मक परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, मानसिक अशांति हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर रही हो, तो यह समय उन सारी परेशानियों के समाप्त होने का संकेत दे रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि जब समय कठिन होता है तब धैर्य और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन जाते हैं। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को तकलीफ में छोड़ते नहीं हैं। वह हमेशा उनके साथ होते हैं। बस हमें अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना होता है। दैविक शक्तियां आपके जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रखें, जब तक आपका वातावरण शुद्ध और सकारात्मक नहीं होगा तब तक इन शक्तियों का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन, शरीर और घर के माहौल को स्वच्छ और सकारात्मक बनाएं। नकारात्मकता को अपने जीवन से पूरी तरह से दूर करें। कभी कभी हम जाने अनजाने ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं। यह नकारात्मकता हमें दैविक कृपा से दूर कर सकती है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। किसी के प्रति द्वेष, जलन, नफरत या ईर्ष्या रखने से हमारी आत्मा पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जब आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं तो आप दैविक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखें। रोजाना घर में पूजा पाठ करें, सकारात्मक मंत्रों का उच्चारण करें और अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। ईश्वर हमेशा सच्चे दिल और अच्छे कर्म करने वालों के साथ होते हैं। अगर आप लंबे समय से परेशानियों में हैं और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। जब समय कठिन होता है तो यह ईश्वर की परीक्षा होती है कि हम कितने धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में देर सवेर चमत्कार जरूर होता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। बुरी संगति और नकारात्मक सोच से दूर रहें। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और नकारात्मक बातें फैलाते हैं, उनसे दूरी बना लें।
क्योंकि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को भी नकारात्मक बना सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट महसूस होती है तो इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। गुस्सा और नकारात्मक सोच दैविक शक्तियों के प्रभाव को कम कर सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गंदे बर्तन में अमृत डालने की कोशिश करना। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो हम कितनी भी प्रार्थना करें, हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर धैर्य और शांति को स्थापित करें। अगर किसी से नाराज हैं तो उसे माफ कर दें। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने दें। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम वह सब कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। इससे न केवल हमारे रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि हमारी ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। और जब हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है तो नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। इसलिए गुस्से को त्याग कर शांति और प्रेम को अपनाएं। दोस्तों, यह बदलाव आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। अब तक जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपको जीवन में न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सफलता प्राप्त होगी। दैविक कृपा आपके जीवन में नए अवसर और नई खुशियां लेकर आएगी। आपको बस अपने मन को सकारात्मक रखना है और सही मार्ग पर चलते रहना है। अगर आप इस वीडियो की बातों से सहमत हैं और आपको इससे प्रेरणा मिली है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे हम आपके लिए और अधिक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें लेकर आ सकें। अब बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें ईश्वर पर थोप देते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह खुद को दोष देने के बजाय यह कहता है कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी परेशानियों के पीछे हमारे ही कर्म जिम्मेदार होते हैं। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और अपने जीवन की असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं, वे कभी सफल नहीं हो सकते। ईश्वर हमेशा न्यायप्रिय होते हैं। वे हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और किसी भी गलत काम से बचना चाहिए। अगर हम जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का मार्ग अपनाते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर हम चालाकी, धोखा, छल कपट से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो भले ही हमें कुछ समय के लिए लाभ हो, लेकिन अंततः हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस समय आपके जीवन में लगातार चुनौतियां आ रही हैं। कुंडली के अनुसार यह संकेत मिल रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि और विवेक से इन सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। हालांकि इस समय आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। धन प्राप्ति के लिए आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यह यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। विशेष रूप से शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव रहेगा और आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं और धैर्य रखते हैं तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी। इस समय आपके घर में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अगर परिवार में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या टकराव की स्थिति बनती है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह विवाद छोटा लग सकता है, लेकिन यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह एक बड़ी समस्या का रूप ले सकता है।
परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। कभी कभी गुस्से में हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरा लग सकता है, इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहे हैं, तो उन पर ध्यान न दें। ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, दूसरों की बातों से प्रभावित होकर आप अपने लक्ष्य से न भटकें। आपका ध्यान सिर्फ अपने कार्यों पर होना चाहिए। इस समय आपको किसी को अनावश्यक ज्ञान देने से बचना चाहिए। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है तो जरूर दें, लेकिन बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें। कई बार लोग आपकी सलाह को गलत तरीके से समझ सकते हैं और आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए जब तक कोई आपसे मार्गदर्शन न मांगे तब तक खुद से ज्ञान देने का प्रयास न करें। बिजनेस और नौकरी के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस समय व्यापार में बहुत बड़ी सफलता भले ही न मिले, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। यदि आप धैर्य से काम लेंगे और सही निर्णय लेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पहले कुछ अंकों से असफल हो चुके हैं, तो इस बार आपको पूरी मेहनत के साथ जुट जाना चाहिए। इस समय आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है और अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जीवन में सफल होने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। यह समय आपको हार मानने का नहीं है। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक रुकना नहीं है। कई बार हमें लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन उसी समय हमें अपनी ऊर्जा को फिर से जागृत करना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके घर में खुशियों की बारिश होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ईश्वर की कृपा से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सिलेक्ट करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो समय पर मिलते रहें और आप इनका लाभ उठा सकें। इस राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कई तरह की संभावनाओं और चुनौतियों से भरा रहेगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने करियर, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में कई नए अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप हर कार्य को पूरी मेहनत और लगन से पूरा कर पाएंगे। यह समय आपके लिए अपनी क्षमताओं को निखारने और आगे बढ़ने का है। सबसे पहले बात करें करियर और व्यवसाय की, तो यह सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए कई अवसर लेकर आ सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह शुभ समाचार लेकर आ सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस सप्ताह आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। खास तौर पर आईटी, बैंकिंग और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। जो लोग अपने व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खासकर यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। व्यापारियों को इस सप्ताह किसी बड़े सौदे से लाभ होने की संभावना है।
हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार करें और बाजार की स्थिति को समझने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है और पिछले कुछ समय से जो आर्थिक परेशानियां बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। यदि आपने पहले किसी को उधार दिया था तो इस सप्ताह वह धन वापस मिलने की संभावना है। साथ ही आप अपनी बचत योजनाओं पर ध्यान देंगे और भविष्य की वित्तीय योजनाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। हालांकि आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फिजूल खर्ची आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। यदि आप किसी नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह सप्ताह कुछ मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो किसी भी प्रकार के विवाद से बच सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आप संतुलन बनाए रखते हैं तो परिवार के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहने से हिचकिचा रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अधिक समय बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक निकटता आएगी। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। हालांकि किसी प्रकार की गलतफहमी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अनबन होने की संभावना है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ विशेष रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप अपने रिश्ते में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उसका समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी प्रकार की शारीरिक थकान या मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते हैं तो इससे बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें और अधिक तले भुने भोजन से परहेज करें। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अपनी दवाइयों और नियमित जांच पर ध्यान दें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। मानसिक रूप से आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और ध्यान का सहारा लें। इस सप्ताह यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं पारिवारिक यात्रा भी संभव है, जिससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। हालांकि यात्रा के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। यदि आप किसी नए स्थान पर जा रहे हैं तो पहले से पूरी योजना बनाकर चलें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिल सकता है। आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। यदि आप किसी नए कौशल को सीखने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जो आपके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें।
यात्राओं से लाभ मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा और उन्हें अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत होगी ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।